मेरा नाम जहांज़ेब तारिक फ्रॉम फन ट्यूब। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। वो एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन अभी 24 घंटे में लॉन्च की है अपने लोगों के लिए कि शिकायत सेल बन जाएगा उसके ऊपर एक किस्म का। ओवरसीज़ पाकिस्तानी शहरी होंगे उसमें, और जो गैर मुल्की पाकिस्तान में स्टे करके रुके हुए हैं और इधर काम वगैरह करते हैं, बिज़नेस वगैरह करते हैं, अगर उनको किसी इदारे से प्रोविंशियल हो या फिर फेडरल गवर्नमेंट का इदारा हो तो उनसे कोई शिकायत होगी तो वो उसको इस एप्लीकेशन में अपनी शिकायत को सबमिट कर सकेंगे। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दें, तो उसके बाद अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि ये एक बड़ा ही अच्छा इकदाम है। अच्छा इकदाम होने से मुराद ये है कि अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं या किसी गवर्नमेंट के इदारे में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तो कोई बड़ा अफसर आपकी बात नहीं सुनता जैसा कि हमारा सिस्टम है इधर सारा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसको मैं आपको इस वीडियो में ही मोबाइल इंटरफेस में बताता हूँ। इसमें आपकी आईडी बनती है, यूज़र नेम पासवर्ड होता है। तो आपने उस पासवर्ड को अपनी आईडी में सबमिट करना है रजिस्ट्रेशन करके। तो उसके बाद आपने अपनी कंप्लेन को इसमें पुट कर देना है जिस इदारे की भी है। और मज़े की बात यह है 3700 प्लस जो फेडरल प्लस प्रोविंशियल इदारे हैं उन तक आपकी रसाई हो सकेगी। कोशिश करें अपना वो नंबर दें इसमें, क्योंकि उन्होंने फिर आपसे कनेक्शन करना है तो जो आपके पास परमानेंटली हो। तो वो जब कंप्लेन आप देंगे तो वो उस नंबर पर कांटेक्ट करें तो वो नंबर आपके पास ही हो। तो कुछ 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि अब आपको मैं मोबाइल स्क्रीन में लेकर जाता हूँ तो वहाँ पर मैं जाके आपको बताता हूँ कि ये किस तरह इस्तेमाल करना है इस एप्लीकेशन का। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने फिर अपनी आईडी में लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद क्या प्रोसेस है और रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट में दिखाता हूँ, और आपको पता चल जाएगा कि इसको पहले रजिस्टर कैसे करना है। रजिस्टर होने के बाद आपकी आईडी बन जाएगी। आईडी को आपने लॉगिन कैसे करना है, जैसे आप जीमेल या याहू में साइन इन होते हैं। अब जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा, और जब ये गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास सामने यूज़र नेम, CNIC, पासपोर्ट, इसके साथ भी आप यूज़र नेम अपना पुट कर सकते हैं और नीचे पासवर्ड दे सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले आपने ये सबसे नीचे लिखा हुआ है रेड कलर का रजिस्टर, रजिस्टर पर आपने आकर क्लिक करना है। अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। 3 ऑप्शन होंगे, इनलैंड सिटीज़न यानी पाकिस्तानी शहरी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बैरून मुल्क के पाकिस्तानी जैसे कि मैं आया हूँ, और फॉरेनर गैर मुल्की कोई पाकिस्तान में आता है उसे कोई प्रॉब्लम होता है तो उसकी कोई बात नहीं सुनी जा रही या उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है किसी भी इदारे के थ्रू या उसको वैल्यू नहीं दी जा रही उसकी बात को, तो कोई सुन नहीं रहा अफसर, तो वो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है वो भी। तो इसका सबसे पहले जो तरीकाकार होता है, मैं इनलैंड सिटीज़न पाकिस्तान और अब मैंने के थ्रू साइन इन मैं होना है अप्लाई करने की, जैसे इसी आईडी से जिससे रजिस्ट्रेशन मैंने करवाना रजिस्टर चाहता हूँ तो किया वो था। ऐसे करूँगा। सबसे पहले आपने अपना टेलीफोन नंबर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा नंबर है, तो वो नंबर लिखने के बाद तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा, प्लीज़ वेट का ऑप्शन आ रहा है। तो नंबर लिख कर कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता है, वी विल यूज़ दिस मोबाइल नंबर फॉर एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विद यू। हम आपके साथ हैं, किसी भी मवासलात के इस मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करेंगे, शुक्रिया। तो कोशिश करें मोबाइल नंबर वो दें जो आपके पास हो, क्योंकि इन्होंने कंप्लेन जो आपने बीच में सबमिट करनी होती है उसके लिए कनेक्शन जो होता है, कॉन्टेक्ट करना होता है जो आपके साथ, वो इसी नंबर पे करना होता है। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद आपने फुल यहाँ पर नेम अपना लिखना होता है। मेरा नाम जहांज़ेब तारिक है तो मैं वो लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वैसे अकाउंट बना रहा हूँ, ये मेल लिख दें, फ़ीमेल या कोई तीसरा नंबर भी बनता है तो वो लिख दें। तो यहाँ पर फिर साथ ही आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपकी असल वाली है। तो थोड़ा जो भी वो आप कर सकते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी असल में ये है 18 मई, ये मैं असल बता दूँ आपको, चलो कभी आप गलती से विशकारी देंगे। वैसे है मेरी उम्र 16 साल लेकिन 1989 तक है ये। ओके, और ओके कर देता हूँ इसको मैं। इसके बाद आपने
तीनों चीज़ें कंफर्म कर दी हैं। अब नीचे नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आगे एक और स्क्रीन आएगी, इसके पास लिखा हुआ है यूज़र नेम। लॉगिन के लिए सार्फ का नाम, ये सब उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो यूज़र नेम भी जिस तरह आप लिखते हैं, जिस तरह गूगल जीमेल वगैरह आईडी होती है, इसी तरह आप इधर भी लिख देते हैं। तो मैं कोई यूज़र नेम बना देता हूँ, जंसेब तारिक लिख देता हूँ। तो पासवर्ड मैं कोई लिख लेता हूँ अपनी तरफ से। यूज़र नेम और पासवर्ड देकर मैंने उसे कंटिन्यू कर दिया था। मेरी आईडी हो गई रजिस्टर। अब मैंने वो आईडी आपने लिखी हुई आपके सामने मैंने बनाई थी, जहाँ यूज़र नेम मैंने जंसेब तारिक दिया हुआ था और नीचे मैंने कोई पासवर्ड दिया हुआ था। तो इससे मैं सीक्रेट रखता हूँ। तो उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। घबराना नहीं, एक दो दफ़ा अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि नई एप्लीकेशन है, अभी 24 घंटे भी नहीं से हुए आई हुए। तो उसके बाद ये समथिंग वेंट रॉन्ग, उस पर घबराना, एक दो दफ़ा ट्राई करेंगे तो ये लॉगिन हो जाती है। तो मैं लॉगिन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब साइन इन होने के बाद आपके पास जिस एप्लीकेशन में है, ये अब आपके एड्रेस की ये इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। साइन इन होने के बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ है टोटल कंप्लेंट्स, रेड कलर में लिखा हुआ है इन प्रोग्रेस कंप्लेंट्स, रिजॉल्व कंप्लेंट्स, पॉजिटिव फीडबैक्स, नेगेटिव फीडबैक्स या पेंडिंग फीडबैक्स। अब जब आप ये सारे आपके पास रिजल्ट्स होंगे जो भी आपने कंप्लेंट्स की होंगी, तो इसके नीचे डिटेल्स वगैरह भी हैं, उस बाद में जाऊंगा। लेकिन अगर आपने कोई कंप्लेन करनी है किसी भी इदारे के रिलेटेड, तो आपको यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना पड़ेगा और इधर आपने पेन पे क्लिक कर देना है। तो अब ये लोडिंग होगी कंप्लेंट रिलेटेड टू, किस से रिलेटेड करनी है, किस डिपार्टमेंट्स के। और आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, 3700 फेडरल प्लस प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स तक इनको रिसाई है इस एप्लीकेशन को। अब ये देखें म्यूनसिपल सर्विसेज आ गए हैं। अब ये आप देख रहे हैं कि म्यूनसिपल सर्विस पर लॉ एंड ऑर्डर यानी अमनो अमान, उर्दू में भी साथ लिखा हुआ है, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, अर्जेंट पावर, हेल्थ, लैंड रेवेन्यू, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, लाइसेंस सर्टिफिकेट्स, रजिस्ट्रेशन, डिज़ास्टर नादरा, इस तरह यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जैसे कि मैं हूँ, कोई मसला है तो वो भी इस पर क्लिक कर सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी इदारे में, आपको नादरा में कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता। अब आपने नादरा पे इधर क्लिक करना है, यानी क्लिक कंप्लेन करने का तरीकाकार ये है। तो उस पर अब पता चल रहा है जी ब्लॉक, पहले नंबर पे ब्लॉक शनाख्ती कार्ड, नंबर 2 पे इशू ऑफ CNIC शनाख्ती कार्ड का अजरा, उसके बाद जो इनायल कार्ड, उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी कार्ड, फैमिली रजिस्ट्रेशन, शनाख्ती कार्ड के तजदीद मतबादल फॉर्म भी, यानी किसी पर भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आपका कोई इससे मुतल्लिक़ डिपार्टमेंट, मैं लिखता हूँ जी ब्लॉक शनाख्ती कार्ड, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, आपका आईडी कार्ड क्यों नहीं आ रहा है, इसका सिस्टम क्या होगा। तो ये कैटेगरी क्या है, इसमें आपने लिखना है क्या कैटेगरीज हैं आगे, यानी प्लीज़ वेट का इसने कह दिया है, तो उसमें क्लिक किया, कैटेगरी किस ज़मरा में आपका प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो अब कई दफ़ा तो जल्दी हो जाता है, ज़रा इंटरनेट आपको पता है प्यारा है बड़ा। तो जनरल कंप्लेंट आपने कैटेगरी को सिलेक्ट करके आपने नीचे अपने क्लिक कौन सी कंप्लेन है, ये इस तरह करके आपने साथ ही का कंप्लेंट लोकेशन कौन सी है आपके नीचे, कंप्लेंट डिटेल्स है, प्रोविंस है, डिस्ट्रिक्ट का आपका कौन सा है, तो नीचे तहसील आ गई है, जीपीएस लोकेशन आपका क्या है, तो उसका आपने कोड इधर लिख देना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये फिर आप समझदार हैं ज़रा। अब आपने अटैचमेंट दे देनी है, आपके पास कोई इस तरह की उसका कोई रसीद है तो कोई इस तरह की है, तो नीचे ये लिखा हुआ है मेरी शिनाख्त छुपाएँ, तो वो अल्लाह पाक सब की छुपाए। तो नीचे सबमिट करना, तो आपकी यानी मुतलका इदारे से हट के भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चली जाएगी। खान साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने, कि इसको मैं खुद रिव्यू किया करूँगा इस एप्लीकेशन को। और सबसे बड़ी बात है, जिसने ये किसी भी इदारे के रिलेटेड है, आपने कोई ऐसी शिकायत लिखी होगी तो आपको ख़ुद पता चलता रहेगा कि ये शिकायत कहाँ तक पहुँची है। आप अपने इस पेज पर आकर आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा, ये रेड वाली इन प्रोग्रेस कंप्लेंट्स कौन सी हैं, किस हद तक ये गई हैं, कहाँ तक ये पहुँची हैं। तो यहाँ पर आपने फीडबैक्स देना है, ये नेगेटिव फीडबैक, लेकिन मेरी तरफ से ये पॉजिटिव फीडबैक है कि अगर कोई बंदा आपकी बात, कोई अफसर आपकी बात नहीं मानता, तो आपके पास एक ही तरीक़ाकार है अपने वज़ीर आज़म तक, अपनी गवर्नमेंट तक पहुंचाने का, अपनी आवाज़ को पहुंचाने का। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी पॉजिटिव चेंज है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो लाजमी बनता है, इतनी अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।
मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।